चलिए सीधे रुकते राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अंदर का गर्भ का दृश्य वो भी प्रतिमा अंदर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन काल को लेकर विविध प्रकार की जो प्रदर्शनी चित्रों के माध्यम से सजाई है, ये प्रदर्शनी भी यहाँ लगी जहाँ हमको अच्छा लगता। हमारे मध्य प्रदेश के महानायक वीर विक्रमादित्य जब अयोध्या में जाकर 60 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराते हैं, 240 से ज्यादा कई सेवा प्रकल्प चालू करते हैं, जब प्रयागराज में जाते तो प्रयागराज तीर्थ स्वयं विक्रमादित्य का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे चित्रों की प्रदर्शनी से हमारे गौरवशाली अतीत को भी बताने का प्रयास स्थापना दिवस के अवसर पर किया है। इस प्रदर्शनी में निःशुल्क आने के लिए और समझने के लिए दिन भर आज कल परसों लगातार रहेगी। आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अपने मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को भी देखें और बदलते दौर में भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के कैसे चल रहा है, उसकी लघु झांकी भी यहाँ दिखाई दी है। जहाँ बीते हम अपनी सरकार के बनने के बाद 60,000 से ज्यादा लोगों को हमने नौकरियां दी है, जिसका प्रमाण हमारे सबके सामने है। हमारी 3 साल की पीएससी की सारी एग्जाम कराते हुए ये 2025 की पीएससी के एग्जाम पे ले आए। सभी प्रकार के क्षेत्रों में लगातार मंजूरियां देते हुए जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था वो 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम त्वरित गति से देने वाले हैं। सभी प्रकार का प्रमोशन के मसले पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। उद्योगों के आधार पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश और 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की दिशा में हमने ठोस कदम उठाया है। और हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को निमंत्रण किया कि 1 लाख करोड़ के एक दिन में भूमि पूजन लोकार्पण हम कराने वाले हैं। तो अगली वो जैसे उनकी तारीख मिलेगी, अर्थात आज से लगा करके 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक 2 महीने लगातार हमारे बीते उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर किए गए कामों के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बीते वर्ष की प्रगति से भी अवगत कराएंगे और नए संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत के साथ मध्य प्रदेश भी अपनी ताकत के साथ बढ़े और आर्थिक रूप से समृद्ध और सक्षम बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज की स्थापना दिवस की थीम भी उद्योग और रोजगार वर्ष मनाने के आधार पर आज से ही प्रारंभ हो गई। आमतौर पर अंग्रेजी साल तो दिसंबर में समाप्त होता है, लेकिन हमने दीपावली आज देव दिवाली की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज भगवान विष्णु एक तरह से अपने इस लीलालोक का भार संभालेंगे और हरिहर मिलन का भी आज अद्भुत दृश्य 3 तारीख को बनता है। ऐसे में हमने अपने पूरे प्रदेश के अलग अलग आदिवासी अंचलों के वादकों के साथ सुबह ये प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है, जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के आधार पर वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था में अपने सभी वाद्य यंत्रों से अपनी सांस्कृतिक धारा को भी मजबूत कर रहे हैं। कल्चर डिपार्टमेंट अपने इस स्थापना दिवस के साथ आज के कार्यक्रम के अलावा कल और परसों विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी करेगा, जब मध्य प्रदेश के ही बच्चे अपने इस महानाट्य की प्रस्तुति देते हुए गौरवशाली अतीत का विक्रमादित्य काल को जीवंत करते दिखाई देंगे। वाकई वो अद्भुत अवसर रहेगा। मेरी अपनी ओर से संस्कृति विभाग को बधाई, मैं माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को बधाई दे रहा हूँ, महापौर मालती राय जी को बधाई दे रहा हूँ, सभापति किशन सूर्यवंशी जी और ये इस पूरे आयोजन के सूत्रधार कल्चर डिपार्टमेंट के मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह जी को बधाई। और आज ही के दिन यहाँ से हम अपने कालिदास समारोह का शुभारंभ भी होगा। कालिदास समारोह विक्रमादित्य की नगरी में कई साल से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेके आगे बढ़ रहा है। तो एक साथ कई मोर्चों पे कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बदलते दौर में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है, उसकी लघु झांकी के साथ नए विकास के नए संकल्प से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। 1-2 घोषणा आज और दिन में होने वाली है, उसका इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।